नमस्कार दोस्तों। बिहार चुनाव की बात हो और ऐसे में उस नेता की बात ना हो जो एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो और कई दशकों तक एमएलए रहा हो यानी विधायक रहा हो, लेकिन उसके पास ना तो अपने पैतृक गांव में 1 बीघा भी ज़मीन, 1 भी इंच ज़मीन और साथ ही साथ ना ही उसके राजधानी में 1 भी बीघा ज़मीन या कोई घर रहने के लिए हो। उसके पास ना तो घर, न गांव में उसके, ना उसके शहर में जहां से वो मुख्यमंत्री रहता है वहां से। आज हम बात कर रहे हैं उस नेता की जो बिहार इलेक्शन में बहुत ही दलितों का बहुत बड़ा एक चेहरा माने जाते थे, जो जेपी को अपना गुरु मानते थे, राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु मानते थे। हम बात कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर की। जी हाँ, कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों का एक ऐसा नेता जिसने 29% तक आरक्षण दे दिया। मंडल कमीशन पे भी उनका बड़ा नाम आया, उसके बाद तो वो उनके लिए बहुत बड़े वो बन गए। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक किस्सा सुनाता हूँ जिसमें एक बार ऐसा हुआ कि डॉक्टर और इंजीनियरों को एक उन्होंने सभा बुलाई और उस सभा के दौरान 9000 डॉक्टर और इंजीनियर को तुरंत नौकरी दे दी बिहार में। ऐसा पहला मुख्यमंत्री होगा, देश में पहला ऐसा वाक़या था कि इस तरह से किसी इतने सारे व्यक्तियों को नौकरी मिल जाए। कई जगह पे ऐसा था, चतुर्वर्गीय कर्मियों को लिफ्ट में चढ़ने की सुविधा नहीं होती थी, जैसे कि संसद में कहीं ऐसी जगहों पे, विधानसभा में या कहीं भी सचिवालय में, वहाँ पे उनको लिफ्ट से आने जाने की सुविधा और बहुत सारी चीज़ें जिस पर लोगों का ध्यान तक नहीं जाता था, उन चीज़ों पे उन्होंने छूट दिलाई। साथ ही साथ एक किस्सा आपको सुनाता हूँ, उनके पास पहनने के लिए कोट नहीं था, उनको जाना था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में एक जो है बैठक थी, वहाँ जाने के लिए भेजे जाते हैं वो, लेकिन उनके पास कोट नहीं था। उसके लिए अपने दोस्त से कोट मांगते हैं कर्पूरी ठाकुर, और दोस्त उनका कोट तो देता है पर वो कोट भी फटा हुआ होता है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर वही कोट पहनकर ऑस्ट्रिया जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रिया के जो वहाँ के उस समय के प्रेसिडेंट रहते हैं वो कर्पूरी ठाकुर का फटा हुआ कोट देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं और आते वक्त वो कर्पूरी ठाकुर को एक कोट गिफ्ट में देते हैं, नया कोट गिफ्ट में देते हैं। तो आपको बता दूं, ऐसा जहां कई घोटाले सुनने को आ रहे हैं आए दिन, कई सारी चीज़ें, ऐसे भी नेता देश में थे जो और पहली बार ऐसा हुआ था बिहार का कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री था, यानी कि समाजवाद की धारा से जुड़े हुए थे। समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु मानते थे और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए अपने आप को मानते थे कि मैं उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना चाहूँगा। साथ ही साथ आपको बता दूं, उनके बेटे इस समय हैं जो जेडीयू से अभी राज्यसभा से सांसद भी हैं। लेकिन आपको बता दें, बहुत सारे ऐसे कई नेता आपको मिलेंगे बिहार में या देश और दुनिया देश भर में, जिनके बारे में रियल स्टोरी और फैक्ट कहानियाँ लेकर आऊँगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज भी चैनल पर आने वाली है और तमाम यूपीएससी से भी जुड़ी